है कि सब कुछ बिक सकता है हिंदुस्तान में, नेता बिक सकता है, सब कुछ बिक सकता है, लेकिन एक बिहारी अपनी असीमता से कोई समझौता नहीं कर सकता, ना बिक सकता है। आज ये में कि बिहार की जनता का अपमान किया जा रहा है, तब वाकई में ये लगता है बिहार की जनता को कि सरकार को जो है, इस सरकार से नीतीश कुमार को निकल जाना चाहिए। यही स्टेटमेंट्स नीतीश कुमार के आए। नहीं रहा था, मीडिया के बारे में बात में करेंगे, लेकिन परसेप्शन ये चला गया कि बिहार की बेइज्जती की गई मोदी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा बार बार। लेकिन बिहारी तो बिहारी हैं, वो नहीं बिके, चाहे वो नीतीश कुमार के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरजेडी के हों। और बड़ा कड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार में चला गया। बिहार की जनता के बीच दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आज बिहार के बिहारियों ने बता दिया है कि वो बिकाऊ नहीं है। बिहार के बिहारियों ने बता दिया है कि वो मोदी और अमित शाह की जोड़ी से नहीं डरते हैं। बिहार के लोगों ने बता दिया है कि वो ईमानदार हैं। महाराष्ट्र के विधायक बिक सकते हैं, कर्नाटक के विधायक बिक सकते हैं, लेकिन बिहारी तो बिहारी हैं, वो नहीं बिके, चाहे वो नीतीश कुमार के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरजेडी के हों। और बड़ा कड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार में चला गया। बिहार की जनता के बीच जो परसेप्शन गया, क्योंकि मीडिया तो इस बात को दिखा नहीं रहा था, मीडिया के बारे में बात में करेंगे, लेकिन परसेप्शन ये चला गया कि बिहार की बेइज्जती की गई मोदी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा बार बार। सरकार के गिरने के कारण क्या रहे? मतलब नड्डा आते हैं, बोलते हैं 200 सीट जीतेंगे, मतलब क्षेत्रीय दलों को हम खत्म करके रहेंगे। ये सबसे बड़ा फीडबैक बना, जिसकी वजह से बिहार की जनता का जो था क्रोध जाग उठा, जिसके नीचे जो था नीतीश कुमार को झुकना पड़ा। आप लोगों को लग रहा होगा कि नीतीश कुमार ने किसी अवसरवादी या किसी चीज की तरह अपनी पार्टी का पाला बदला। नीतीश कुमार के पास इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय है। बहुत सीधी सी बात है। जब बिहार की जनता की रिपोर्ट्स आती हैं इस बारे में कि बिहार की जनता का अपमान किया जा रहा है, तब वाकई में ये लगता है बिहार की जनता को कि सरकार को जो है, इस सरकार से नीतीश कुमार को निकल जाना चाहिए। यही स्टेटमेंट्स नीतीश कुमार के आए और जो कुछ बोला फिर तेजस्वी यादव ने बोला, और तेजस्वी यादव ने वो बात भी खोल दी जिस बात के पीछे पूरा का पूरा बिहार मोदी और शाह से चढ़ा हुआ है। सच बात तो यह है कि मोदी शाह के गाल पर थप्पड़ मार दिया है बिहार ने। तेजस्वी यादव का यह कहना कि क्वाइट इंडिया का मूवमेंट आज ही के दिन शुरू हुआ था, जिसमें संघ ने कभी भाग नहीं लिया था। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी को भी भारत छोड़ो का नारा दिया जाना चाहिए आज के दिन से। और ये बनता भी है तेजस्वी यादव का और कांग्रेस का और उन बिहार के उन सारे नेताओं को, विधायकों को, और जो भी रहे वहां अपनी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना ईमान बरकरार रखा। वो महाराष्ट्र की तरह बिकाऊ नहीं थे, ये बिहारी थे। ये कर्नाटक की तरह बिकाऊ नहीं थे, ये बिहारी थे। जी हाँ, यही वो बिहार है जिसने जब जब समय आया है लोकतंत्र और आंदोलनों की परिभाषा को रचा है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, जरा ये भी सुन लीजिए। कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार में एक बार फिर से दिखा करने लगे और कह दिए, तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और निगम से समझौता नहीं करेंगे। सवाल ही हम लोग का सवाल ही नहीं पैदा होता है। शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? कोई नहीं। भाजपा का अब कोई
अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया। कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है, सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ, और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए तेजस्वी यादव के ये बयान आपने सुन लिए होंगे, मुखर हो गए होंगे। नीतीश कुमार के भी बयान आपने सुन लिए होंगे। लेकिन 100 बात की एक बात तो ये है, 1000 बात की एक बात तो ये है, 1 लाख बात की एक बात तो ये है कि सब कुछ बिक सकता है हिंदुस्तान में। नेता बिक सकता है, सब कुछ बिक सकता है, लेकिन एक बिहारी अपनी असीमता से कोई समझौता नहीं कर सकता, ना बिक सकता है। आज ये एक मिसाल कायम कर दी तेजस्वी आरजेडी के विधायकों ने, और मिसाल कायम कर दी उन सारे नेताओं ने जिनके पीछे सेंध लगाई जा रही थी, जिनको लालच दिया जा रहा था। एक राज्यसभा का मंत्री जो था नीतीश के पार्टी का, बना दिया गया और यहां तोड़ने का प्रयास हुआ। 6-6 करोड़ रुपए देने का प्रयास हुआ। एक मंत्री नीतीश के जो थे, कांग्रेस के लोगों को फंसाने के चक्कर में घूम रहे थे। दोस्तों, यह तो मानना पड़ेगा कि बिहारियों ने बहुत बड़ा जूता अमित शाह और मोदी के उस प्लान पर डाला है कि चुनाव जीतो ना जीतो, लेकिन विधायकों को और सांसदों को खरीद लो। अदानी अंबानी के ख्वाब को ठेंगा दिखाने वाला यही वो बिहारी है जिस बिहारी को बहुत नीची दृष्टि के साथ देखा जाता है। लेकिन ये वो बिहार है, वो चंपारण का बिहार है, ये महात्मा गांधी का बिहार है। जी हाँ, ये वो बिहार है जहाँ समाजवादी लोगों की सांसें हिंदुस्तान की जनता को जिंदा रखती हैं। बिहार वो उम्मीद है जिसने वो उम्मीद जगाए रखी, और नीतीश कुमार को समर्थन देने के बाद तो जैसे गोदी मीडिया का रुदाली जो था चालू हो गया। सारी की सारी मीडिया ऐसे रिपोर्टिंग कर रही थी। कोई मीडिया बोल रही थी कि आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, मतलब जो सब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब परसेप्शन बनाने की कोशिश कि मतलब विपक्ष एक ना हो पाए। दुश्मनी तो गांधी खानदान से और खासतौर पर राहुल गांधी से, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, फट के हाथ में आ जाएगी अमित शाह और मोदी की। आपका इलाज नहीं देख पाएंगे, बस में इलाज करते पड़ेंगे। भाइयों बहनों, सुनो सुनो सुनो, हम हिंदूवादी हैं, हमें सताया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। लेकिन कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन इन संघियों का क्या होगा। बिहारियों ने जवाब दे दिया है। अब
पूरे देश की बारी है कि वो इनको कैसे जवाब देगा आने वाले इलेक्शंस में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।